स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और मैं आपको करा रहा हूँ पोलराइजेशन ऑफ द कॉनिक्स, जिसमें ऑलरेडी आपको 5th क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नहीं कराता हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। नोट्स के लिए आपको 9411009110 इस पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जिसके नोट्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। क्वेश्चन आपका एक सर्कल ऑफ गिवन रेडियस पासिंग थ्रू द फोकस। एक सर्कल है ऑफ गिवन रेडियस, उसकी रेडियस दे रखी है और पासिंग थ्रू कहाँ से होकर निकल रहा है, फ्रॉम द फोकस एस। एक फोकस एस है, उसको वहाँ से निकल रहा है। ऑफ ए गिवन कॉनिक आपने जो कॉनिक दिया है वहाँ पे इसके फोकस एस से एक सर्कल गुजर रहा है। इंटरसेक्ट द कॉनिक इन द पॉइंट ए बी सी डी, इस पर मिलता है। सो दैट एस ए इंटू एस बी एस सी एस डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे एस बी एस डी को R1 R2 R3 R4 भी हम मान सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा एग्जाम आ जाए तो आप डरना मत कि R1 सर ने तो पढ़ाया था एस बी एस सी एस टी, लेकिन इसमें तो R1 R2 R3 आ गया, या इसमें R1 R2 R3 आ गया, ये आ गया। तो आपको डरना नहीं है, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ऐसे होकर जा रहा है तो ऐसे का मतलब R1 होता है, दूरियाँ आधी होती हैं। तो इस टाइप को कैसे क्वेश्चन को करना है वो आप समझिए ध्यान से। इसमें क्या करते हैं कि रेफर द फोकस एस, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है हमें, ठीक है, इसकी क्वेश्चन की। रेफर द फोकस एस as the pole and the axis, as the pole and the axis, as the initial line, as the initial, then the equation of conic, then the equation। इसमें क्या है कि हमने रेफर एस को एज द पोल के रूप में मान लिया, एंड द एक्सिस एज द इनिशियल लाइन, और एक्स आपकी जो अक्ष थी उसको हमने इनिशियल मतलब प्रारंभिक लाइन में मान लिया। देन द इक्वेशन, जब आपकी इक्वेशन निकलती है, आपको मैंने पढ़ाया था कौन इक्वेशन, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑलरेडी सब कुछ इसके बारे में समझा रखा है। तो इक्वेशन बन गई, उसके बाद हमें थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी। इफ द इक्वेशन, तो इतनी इक्वेशन समझिए। तो हमने एक लैंग्वेज थोड़ी सी और लिखी। द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल इक्वेशन विच पास्ट थ्रू द फोकस, जहाँ फोकस ऐसे गुजरती है, एंड द डायमीटर, उसका व्यास डी मान लिया हमने, इंक्लाइंड एट द एंगल, आपके एंगल जो हमने कर बांधा है अल्फा मांगा है, थोड़ी सर्दी होगी, ठीक है, तो दिक्कत आ रही है आवाज़ में, आपको क्लियर समझ आएगा। ऑफ एन एंगल अल्फा टू द एक्सिस, तो एक अल्फा के हमने अकॉर्डिंग इंक्लाइंड प्लेन पर एक डायमीटर व्यास उसका ले लिया, और हमने एक सर्कल की फोकस ऐसे सर्कल मान लिया। तो उसकी जो आपको आर इक्वल टू डी, ये आपकी इक्वेशन है, आपको याद रखनी चाहिए, कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये इसकी इक्वेशन होती है। जब इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विच पास थ्रू द फोकस है, जब किसी फोकस ऐसे आपको कोई सर्कल गुजरता है तो आपकी इक्वेशन यूज होती है। तो आर इक्वल टू डी, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में इसका जिक्र किया था, तो इसका कॉस थीटा इंटू कॉज अल्फा, ठीक है, कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन बी, मतलब साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। ओके, तो हमने इक्वेशन इसको 2 मान लेनी है। उसके बाद थोड़ी सी आपको और लैंग्वेज लिखनी है, थोड़ी सी किधर लिखता हूँ मैं, देखिए थोड़ी सी और समझ लेंगे जिसकी। तो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, जो आपको पॉइंट इंटरसेक्शन क्वेश्चन बोला था, ऑफ कॉनिक फर्स्ट एंड सेकंड, कॉनिक आपका फर्स्ट एंड सर्कल आपका 2 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाई एलिमिनेटिंग थीटा, थीटा को एलिमिनेट करके हटाए गए, थीटा को एलिमिनेट किया तब हमें दोनों पॉइंट्स मिले फ्रॉम दीज 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से मिली है। तो हमने क्या है कि पहले एक इक्वेशन को ले लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी एल अपॉन आर इक्वल टू थी 1 प्लस ई कॉस थीटा, आपकी थी इक्वेशन एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ से जब हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई, देखिए यहाँ से कॉस थीटा निकाली, ठीक है, कॉस थीटा निकालेंगे तो ई इसके 1 अपॉन में चली जाएगी, मतलब ई किधर जाएगा, इसका अपॉन में आ जाएगी ई, और एल अपॉन आर -1, ई वाला 1 है, इसके माइनस में चला जाएगा, एल अपॉन आर -1 हो गया, और ई है तो इसको हम 1 मान के अपॉन में ई कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कॉस थीटा हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, 1 अपॉन ई इक्वल टू एल अपॉन आर -1। तो यहाँ से हमारी कैनिकल का आई, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई माइनस आर अपॉन ई बन जाएगा ई इंटू आर। इसमें हमने इनकी इसको सॉल्व करके इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस थीटा तो ये आपका, यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा,
साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट 1 माइनस कॉस का थीटा। जब कॉस थीटा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो साइन थीटा वैल्यू फाइंड होगी। तो 1 माइनस इसकी पॉइंट इक्वेशन रखिए, तो एल माइनस आर के ऊपर आपका एल आएगा, ठीक है, ये आपका एल है, एल, ओके, ऊपर एल है, तो एल माइनस आर अपॉन ई इंटू आर का होल स्क्वायर, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आपकी इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन थी आर बराबर डी कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए आर इक्वल टू डी हम एच रखेंगे। उसके बाद हमने इसको पॉइंट रखेंगे, कॉस थीटा की जगह आप ये रखेंगे, तो पॉइंट उसकी कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन ई, सॉरी एल अपॉन एल माइनस आर अपॉन ई इंटू आर, ओके, इंटू कॉस अल्फा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कॉस थीटा की जगह और साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, साइन अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉस थीटा साइन थीटा वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो कॉस अल्फा निकाल लिया प्लस साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी आई निकल के, साइन थीटा ही, रूट 1 माइनस एल माइनस आर अपॉन ई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया इक्वल टू डी। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व में क्या है कि कॉज अल्फा ऊपर दे रखा है तो इंटू में इसके इंटू हो जाएगा, तो कॉज अल्फा एल माइनस आर अपॉन ई इंटू आर प्लस साइन अल्फा रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर होकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये एल माइनस आर का होल स्क्वायर रहेगा, एल माइनस आर का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका ई आर का स्क्वायर है, हम अपॉन से बाहर निकाल लेंगे तो आपका नीचे ई आर आ जाएगा, क्योंकि हमने रूट से इसको बाहर निकाल लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा इक्वल टू, पहले समझिए, ई आर स्क्वायर माइनस डी, इसको इधर लेके, मतलब इस पॉइंट को हम इधर ले गए तो माइनस आ जाएगा, और ई आर पॉइंट है, ई आर पॉइंट है, ठीक है। और इक्वेशन दी है कि आपकी इक्वेशन दी आपकी आर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ई आर यहाँ से कॉमन लिया, ई आर यहाँ से कॉमन लिया, तो टोटल ई आर कॉमन आ जाएगा। जब ई आर को हम इधर ले जाएंगे तो ई आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आर आपको ऑलरेडी दे रखा है, ई आर आपका फिर आ गया, तो आपका क्या बन जाएगा, ई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ई आर स्क्वायर हमने ये ले लिया, उसके बाद माइनस लगा लिया क्योंकि हम इस पार्ट को इधर ले गए, और इसके अंदर मल्टीप्लाइटी थी डी कॉज एल माइनस आर, ओके, इक्वल टू, इसके अंदर भी इसकी इंटू होगी क्योंकि डी आपका होल इंटू में है, तो डी साइन अल्फा रूट ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करती है इस चीज़ की, स्क्वायरिंग, ठीक है। सब कुछ इसका पैटर्न अलग अलग होता है, तो आप ध्यान से समझो तो आपको सही समझ आएगा। ये हो जाएगा ई स्क्वायर R4 प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, पहले इसको क्या है कि चेंजिंग कर ले रहे हैं, तो डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर एल माइनस आर। आपका क्या है कि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन कॉज स्क्वायर, ठीक है, एंगल का आपका स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको इक्वेशन खोलेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि इसको होल का लगाएंगे, ठीक है, होल में स्क्वायरिंग करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर ये आ गया, जब बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर, ये आपका एल माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी माइनस 2a भी होता है, तो 2 इसका मान आपका डी भी है इंटू में, तो डी ई आर स्क्वायर आपका इंटू चल ही रहा है साथ साथ, तो -2 ई आर स्क्वायर इंटू डी ले लिया हमने, एल माइनस आर ले लिया, ठीक है। हाँ समझिए, एक बात समझिए कि कॉज अल्फा आपका अलग है और एल माइनस आपका अलग है, तो हमने कॉज अल्फा आपका अलग है, तो कॉज अल्फा का कॉज स्क्वायर अल्फा अलग होगा आपका, एल माइनस आर का होल स्क्वायर अलग होगा, तो एस यहाँ पे भी आपका कॉज अल्फा अलग आएगा, ओके, कॉज अल्फा। तो ध्यान रखना होता है इन चीज़ों क्वेश्चंस में कि कहीं भी आपकी प्रॉब्लम ना हो। इक्वल टू इसी टाइप से हम यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन अंदर भी आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर, तो डी स्क्वायर इसका साइन स्क्वायर अल्फा
उसके बाद हम इसके अंदर का खोलेंगे, मतलब अंदर की मल्टीप्लाई खोलेंगे इसमें। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया इसका, इसमें इंटू लगा देंगे। इसके बाद ए माइनस बी खोल उसका अंदर खोलिए, तो ये हो जाएगा ठीक है। आपका ऑलरेडी ए स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, लेकिन आपका रूट है, तो इसको हम रूट हटा देंगे। और रूट हटा के जब इसको इक्वेशन में लेके आएंगे तो आपका ई स्क्वायर आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब एक होल स्क्वायर कर रहे हैं आप तो इससे का रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा ई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर के लिए ओपन कर दी तो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस 2LR, ठीक है। तो हमने इनका क्या है कि होल घात ओपन कर ली। उसके बाद इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। उसका समझिए हमने क्या किया, यहाँ पर ई स्क्वायर R4 रजिस्टर रहेगा आपका, ई स्क्वायर R4 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने ओपन कर दिया फार्मूला, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2LR इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा आपका चल ही रहा है, माइनस 2ED आर स्क्वायर एल माइनस आर इंटू कॉज अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, और ये आपका अंदर बचेगा 3LR माइनस एल स्क्वायर बचा माइनस आर स्क्वायर बचा, माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ आपका नहीं 2LR बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, ठीक है। अब आगे की प्रोसेसिंग देखते हैं इसमें करना क्या है। तो आगे क्या करेंगे हम, पहले इक्वेशन के इधर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन आपको मैंने ऐसे नोट कर दी लंबे में, जो कि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो नॉर्मली हमें आपको करना क्या है कि अब आपको इसमें अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ई स्क्वायर R4 आपका एस्टेज रहेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एल स्क्वायर, साथ में आपको कॉज स्क्वायर अल्फा भी है, ओके, प्लस डी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा, साथ साथ मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, ठीक है। इसकी इससे कर दी, फिर कॉज स्क्वायर अल्फा की इसके साथ में ले ली, माइनस 2LDR कॉज स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 2LR डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा। उसके बाद ठीक है, ये आप कितनी होगी माइनस 2D स्क्वायर LR कॉज स्क्वायर अल्फा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो माइनस 2L स्क्वायर DR स्क्वायर कॉज अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 2LDR स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर है आप यहाँ पे, ये R³ हो जाएगा R³ 2LD 2 यहाँ पर सॉरी आपका ई है, ओके, ये आपका ये एल नहीं है, ठीक है, ये आपका ई है, तो 2ED R³ कॉज अल्फा, ओके। तो इसकी मल्टीप्लाई आपको समझ आ गई। उसका इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इक्वल टू डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2LR, ओके, माइनस लगेगा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आर स्क्वायर, ठीक। तो इसकी हमने इसकी क्या है कि मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप को समझिए, आपका थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन आपका 10 नंबर के मैथ्स में आता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि सब जो आपके टोटल पॉइंट्स जो निकल के आए, हमने टोटल पॉइंट्स को इधर ले आए, मतलब नेगेटिव लगा के आपको इधर लेके आना है टोटल पॉइंट्स के लिए। तो ई स्क्वायर R4 प्लस टी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2ED स्क्वायर R कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2L स्क्वायर DR स्क्वायर
कॉज स्क्वायर अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस 2L डी आर क्यू कॉज अल्फ़ा माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 2LR माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू L स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू R स्क्वायर। तो हमने नॉर्मली क्या किया कि इस टोटल वैल्यू को हम इधर ले गए, माइनस का नेगेटिव साइन लगा के हम टोटल वैल्यू आपकी इधर ले गए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपका 10 मार्क्स में आएगा, तो आपको ठीक है। अब हमको करना क्या है कि ई स्क्वायर आर फोर प्लस आर क्यू वाले आपके जितने पॉइंट्स हैं हमको एक तरफ ले लेने हैं। तो आर क्यू किस में आया आपका, ये आपका आर क्यू है एक, ठीक है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं, आर क्यू तो आपका हट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 2LD कॉज अल्फ़ा, सॉरी एल नहीं है आपका, ये सॉरी डी, ठीक है। एल और ई में आपका कन्फ्यूजन है, एल और ई में आपका कन्फ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन में सही से चेक कर लें कि एल कौन सा है कि ई कौन सा है, ठीक है। मुझे भी कन्फ्यूजन है, आपको भी कन्फ्यूजन है, तो आप एल और ई पे ज़्यादा ध्यान दे लें, ठीक है। जो आपका ई है निकलेगा और आपका एल निकलेगा, तो आप सही से ध्यान उसको मार्क्स के लगाएं। आर क्यू आपके मैंने ले लिए, तो आपके यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा 2DE ई कॉज अल्फ़ा। उसके बाद हम किसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे आर स्क्वायर वालों को अलग करेंगे। तो आर स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर भी देखिए आपका आर स्क्वायर वाला कौन सा है, ये आपका आर स्क्वायर वाला है, ओके। तो पहले हमने लिख लिया डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, डी स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया। उसके बाद ये भी आर स्क्वायर वाला है, किधर गया, ये आपका आर स्क्वायर वाला है, तो -2D ई एल माइनस 2DEL कॉज अल्फ़ा, ओके, -2DEL कॉज अल्फ़ा और प्लस ठीक है। एक आपका और बचा होगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अल्फ़ा वाला, ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अल्फ़ा, ये रहा आपका, ठीक है। आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका उतना हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कहीं भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप सेल्फ चेक कर लें, ठीक है, सेल्फ चेक कर लें आप। मेथड आपका मैं सेम चलाता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ी एल और आर में दिक्कत हो रही है, तो बेसिक अच्छा आपका यही है कि आप थोड़ी इसमें चेकिंग कर लें क्वेश्चन में, ओके। आर स्क्वायर हमने ले लिया, प्लस लगाएंगे हम, उसका हम निकालेंगे एक आर वालों को कि आपके आर वाले कौन से पॉइंट है। तो आर वाले -2D स्क्वायर एल कॉज स्क्वायर अल्फ़ा -2LD स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2D स्क्वायर एल कॉज स्क्वायर अल्फ़ा आपका, ये आपका एक तो आर वाला, एक आपका आर वाला ये है, एक आपका आर वाले ये है, ठीक है। तो हमने आर वाले पॉइंट्स को कॉमन ले लिया और यहाँ पर ये पुट कर दिया। उसके बाद प्लस अब के जो अब बेसिक पद जो रह गए हैं आपके, कांस्टेंट वाले जो पद रह गए हैं हमको वो यहाँ पे लिखना है। तो एल स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0, आपके ये वाले पॉइंट्स रह गए, सॉरी आपका प्लस में रह गया, प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, डी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये हमने आपके कौन से पॉइंट्स ले लिए, आपके कॉमन वाले पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद आपको इसके अलग अलग पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, मतलब क्यू आपके अलग ले लिया और स्क्वायर वाले आपने अलग ले लिया, ओके। तो इसमें क्या होगा आप क्वेश्चन में समझिए, इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपकी वैल्यू तो आपकी एज रहेंगी, आपकी आर क्यू की वैल्यू और ये आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू और ये आपकी आर की वैल्यू। इसमें क्या करेंगे, इतनी वैल्यू समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को पूरे को आई मान ले रहा हूँ, ओके। इस पैटर्न को मैंने ओनली आई मान लिया टोटल और प्लस लगा के लिख लिया। इसको क्या लिख दिया, एल स्क्वायर डी स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर और डी स्क्वायर जब यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा आपका बन होता है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या है कि क्वेश्चन का एस्टेज लिख लिया, ई स्क्वायर आर 4 ले लिया, आर क्यू की वैल्यू ले ली, और आर स्क्वायर में देखिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर में हमने एस्टेज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको आर में क्या किया कि आर में आप देखेंगे कि यहाँ से हम 2D स्क्वायर एल 2LD स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से हमने माइनस के कॉमन लिया है तो अंदर हो जाएंगे कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ओनली यहाँ पे माइनस का 2D स्क्वायर एल बचेगा
और प्लस का एल स्क्वायर डी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया है इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ई की एल की वैल्यू आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप प्लीज़ खुद साइन को चेक करें। अब इसमें एक चीज़ समझिए, AX4 प्लस BY3 प्लस CX² प्लस D, जो कि इस क्वेश्चन का फॉर्म है। इस क्वेश्चन का जब फॉर्म दिया होता है, जब हमें इसका टोटल फॉर्म इंटू में निकालना होता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा निकालना होता है, तब इसका फॉर्मूला बन के आता है C/A। इसके फॉर्मूले 3 बनते हैं, जो कि आपके इस सिलेबस में ही पढ़ाए जाएंगे। तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें। तो अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, याद कर लीजिए नोट में इस चीज़ को, नोट में आप इस चीज़ को याद कीजिए कि X4 प्लस BY4, और इसको हम इक्वेशन को एक नाम भी देते हैं, इस इक्वेशन की लैंग्वेज लिखते हैं कि विच इज वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर की फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली। सो लेट R1 R2 R3 R4 विद द रूट्स होंगे इसके, विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तो यहाँ से R1, ठीक है, R1 R2 R3 R4। और मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग बताया था कि R1 R2 R3 R4 का आप क्या मान सकते हैं, ऐसे SB SC SD। तो या मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, या ऐसे SB SC या SD इक्वल टू C का मान क्या है आपका D² L² अपॉन, और A का मान यहाँ से कितना आएगा आपका E², तो अपॉन E² आ गया। ऐसे यहाँ पे D² L² अपॉन E²। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका क्या निकल का है, कांस्टेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको किया। तो आपको क्वेश्चन को कराने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं एक बार, और वीडियो को लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने आपको क्वेश्चन कराया। और कमेंट अगर आप चाहें तो कमेंट भी करके ज़रूर जाएँ। ओके, आपको फोर्स नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो तो ये काम जरूर करें। प्लस एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं कि एक क्वेश्चन में ई की आर की कहीं भी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कहीं भी प्रॉब्लम्स आए आपको, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कमेंट में बताएं मुझे आकर, मैं आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है।